दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश में अब 9 सीटों पर उपचुनाव होगा। कौन सी सीटें होंगी और सबसे बड़ी जो फिर चर्चा में सीट रहेगी, आपको बता दें करहल से भी ज़्यादा अयोध्या की सीट, जिसपे अवधेश प्रसाद जिसपे विधायक थे और सांसद बन गए थे। वीडियो भी आपने देखा, खूब वायरल हुई अखिलेश यादव की, जब पूर्व विधायक बोल दिए थे, हालांकि सांसद बन गए। इसके बाद आपको बता दूं कि उस सीट पर, अयोध्या की सीट पर फिर जो है कि अखिलेश यादव खेल कर दिए हैं। वहां से प्रत्याशी कौन होगा उसका भी मैं आपको बात बताऊंगा। अवधेश प्रसाद सांसद जी का उत्तराधिकारी कौन होगा, कौन लड़ेगा अवधेश प्रसाद की सीट से, यह भी बताऊंगा। उससे पहले 9 सीटों पर कौन क्या माहौल बन रहा है आपको बता देता हूं कि इस समय लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी दलों, खासतौर पर सत्तारूढ़ भाजपा और सपा के सामने उपचुनाव का इम्तिहान होना है। यूपी के 9 विधानसभा सदस्य संसद में पहुंच गए हैं। ऐसे में अब उनकी खाली हुई सीटों पर न सिर्फ प्रत्याशी चयन को लेकर मंथन करना होगा, बल्कि वहीं इन सीटों को जीतकर आगे के संदेश भी देना बहुत जरूरी है। विधायकों के इस्तीफे देने का सिलसिला जारी हो गया है। सपा के 4 और भाजपा के 5 विधायक ऐसे थे जो सांसद बन चुके हैं। इसलिए उपचुनाव दोनों खेमों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए नतीजे जो आए हैं 2024 के, काफ़ी निराश किया है। सीटें आधी से भी ज़्यादा घटकर अंदर आ गई है। पर अब आगे विधानसभा उपचुनाव का लक्ष्य है। यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद 9 सीटें खाली हुई है, जिसमें विधानसभा उपचुनाव होगा। वहीं लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित समाजवादी पार्टी के लिए भी ये उपचुनाव खास होगा। वजह यह है कि पार्टी के ने लोकसभा चुनाव में कमबैक किया है। दोनों ही पार्टियां प्रत्याशियों पर जल्द फैसला करने वाली हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद चुन लिए गए हैं। ऐसे में उनकी करहल विधानसभा सीट पर सबकी नजर होगी। माना जा रहा है कि इस सीट पर जो कि पूर्व सांसद और अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव को मौका मिल सकता है। और तेज प्रताप यादव अखिलेश यादव के बिल्कुल विश्वसनीय जो कि नेता माने जाते हैं। बात करते हैं कि अयोध्या से मिल्कीपुर सीट, जिसपे अवधेश प्रसाद सांसद चुने गए हैं। अयोध्या से मिल्कीपुर सीट से समाजवादी पार्टी विधायक और जो थे अवधेश प्रसाद फैजाबाद मतलब अयोध्या से सांसद बन गए हैं। गाजियाबाद से विधायक जो कि अतुल गर्ग थे, हाथरस से विधायक अनूप वाल्मीकि, अंबेडकर नगर कटहरी से विधायक लालजी वर्मा और फूलपुर से प्रवीण पटेल, मिर्जापुर के मझवा से डॉक्टर विनोद बिंद भदोही के सांसद चुने गए हैं। मीरापुर से आरएलडी विधायक चंदन चौहान बिजनौर के सांसद चुने गए हैं। ऐसे में 6 महीने के अंदर 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में एक बार फिर से सियासी दलों की परीक्षा होनी शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद खाली सीटों पर उपचुनाव के में सियासी दलों का खास तौर पर समाजवादी पार्टी और सत्तारूढ़ बीजेपी की रणनीति की परीक्षा होगी। वजह यह है कि इसमें से 4 सीटें समाजवादी पार्टी के पास है, जबकि 5 बीजेपी के पास थी। ऐसे में बीजेपी को जहां इन सीटों के अलावा सपा के खाते वाली सीटों को जीत कर लोकसभा चुनाव को डैमेज कंट्रोल करना होगा, वहीं समाजवादी पार्टी भी अपनी लोकसभा चुनाव के जीत की लहर को बरकरार रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को पीडीए फार्मूला से मुंहतोड़ जवाब भी देने की तैयारी में है। इसके साथ ही इन सीटों पर उपचुनाव से गठबंधन के सहयोगियों के बीच भी तालमेल की परीक्षा होगी। बिजनौर से सांसद बनने वाले चंदन चौहान मीरापुर से आरएलडी के विधायक थे। अब ये सीट उपचुनाव में आरएलडी के खाते में जाएगी और जो कि बीजेपी आरएलडी के तालमेल की यह परीक्षा होगी। उसी तरह लोकसभा की जीत में कदम से कदम मिलाकर समाजवादी पार्टी के साथ चलने वाली कांग्रेस क्या सपा के प्रत्याशियों को जिताने के लिए उसी तरह अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करेगी, ये देखना अहम होगा। कांग्रेस का 4 सीटों में अपनी हिस्सेदारी की भी मांग कर सकती है। जितिन प्रसाद के विधान परिषद की सीट खाली होने से एक एमएलसी सीट का भी चुनाव होना है। अब बात करते हैं अयोध्या सीट की, जो चर्चा में लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट के रिजल्ट की सबसे ज्यादा चर्चा रही है। बीजेपी प्रत्याशी सांसद लल्लू सिंह की हार और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मिल्कीपुर के विधायक अवधेश प्रसाद जो पासी समाज से, दलित समाज से आते हैं, की जीत ने बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा झकझोर दिया है। ऐसे में नए सिरे से स्थितियों का आकलन कर अयोध्या की सीट मिल्कीपुर सीट से उपचुनाव को लड़ना बीजेपी के लिए
रणनीतिकारों के लिए प्राथमिकता तो होगी, वहीं समाजवादी जो कि अध्यक्ष अखिलेश यादव भी जीती हुई सीट विधानसभा सीट को हाथ से बिल्कुल फिसलने देने के फिराक में नहीं दिख रहे हैं। सपा ने रणनीति के तहत उसने सामान्य सीट पर दलित प्रत्याशी को उतारा था। अब मिल्कीपुर सीट के लिए अवधेश प्रसाद के बेटे अमित प्रसाद की चर्चा तेज हो गई है, लेकिन सपा अपने किसी अन्य स्थानीय नेता को भी मौका दे सकती है। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो समीकरण है, जातीय समीकरण है, उसको देखते हुए मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद के बेटे अमित प्रसाद का नाम फाइनल माना जा रहा है। अगर अमित प्रसाद को यहाँ टिकट मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी को फिर करारा झटका लग जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से दलित, यादव, मुस्लिम और अन्य अदर यादव, ओबीसी भी समाजवादी पार्टी के साथ जिस तरह से जुड़े हैं, ये समीकरण बैठा तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी फिर ये सीट गंवा देगी और ये सपा की सीट थी, सपा को मिल जाएगी, फिर संदेश जाएगा। तो बहुत बड़ा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव खेल करने वाले। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।